अरे दोस्त लोग, उस दिन हमने बात की थी कि परवल अम्ल और परवल अम्ल के बारे में था। उससे आज आगे हम चलेंगे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? परवल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल तक, यहाँ तक हमने देख लिया था। तो इसका आगे हम चलते हैं लेकर, जिसमें दिया है क्या, इसका आगे है हम लोग को कि धातुओं के साथ हमारा धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो मुख्यतः इसमें क्या होता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या है कि जो धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक अम्ल, जो कि अम्ल है HCl, और धातु धातु में क्या है Zn। तो ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। पहचान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गैस जलने पर पंप ध्वनि आती है, यह हाइड्रोजन गैस का विरीक्षण है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डाला है जिंक और कुछ अम्ल, तो इनका आवाज़ आता है जब माचिस की तिल्ली से लेते हैं। तो अब इसका आगे हम चलते हैं। तो इसमें अगला है धातु कार्बोनेट एवं धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के अभिक्रिया। तो मुख्यतः इसमें क्या होता है, अम्ल धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कर CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। मतलब अम्ल है जो धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभिक्रिया हमने लिया है NO2CO3 प्लस में HCl, तो ये क्या बना रहा है NaCl प्लस में H2O और प्लस में CO2, यानी कि बना रहा है ये सोडियम क्लोराइड प्लस में जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बना रहा है। अब इसका पहचान क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। और क्या है, जो कि चूने को पानी को कौन दुधिया कर देता है, CO2 गैस। इसका बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है हमारा उदासीकरण अभिक्रिया। मतलब उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उदासीकरण अभिक्रिया का परिभाषा देख लेते हैं। अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक से अभिक्रिया लवण और जल बनता है। यानी कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं HCl प्लस में NaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है। अगर इसको मिलाते हैं दोनों को एक जगह, तो क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस में जल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने लिया है एक क्षारक और एक अम्ल, जो कि एक इसमें डाल रहे हैं कुछ बर्तन में, तो इससे कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका आगे हम चलते हैं। तो इसका आगे हमारा क्या है, इसका आगे है क्षारक, यानी कि अम्ल क्षारक लवण चैप्टर का नाम है। तो इसका हम चलते हैं, अब तो अम्ल के बारे में हो गया, अब चलते हैं हम क्षारक के बारे में। क्षारक किसको कहते हैं? तो क्षारक किसको कहते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन देता है, क्षारक कहलाता है। यानी कि जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है उसको बोलते हैं क्षारक। जैसे कि किसी में हम जल में डालें कुछ चीज़, तो जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न करता है, यानी कि क्षारक। तो क्षारक का गुण क्या होता है? तो चलिए क्षारक का गुण हम देख लेते हैं। तो इसका गुण क्या होता है? तो पहला गुण होता है स्वाद में वो कड़वा होता है। सेकेंड है स्पर्श में साबुन जैसे चिकने होते हैं, यानी कि जो साबुन रहता है वैसे ही चिकना रहता है। और क्या रहता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो क्षारक है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल है क्या, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसका चौथा गुण क्या है, तो अम्ल को उदासीकरण कर लवण एवं जल बनाता है। और क्या है, अम्ल को उदासीकरण करके लवण और जल बनाता है। ये तो है इसका गुण। अब इसका उदाहरण कुछ देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण में है कौन कौन सा, उदाहरण में देख लेते हैं, यानी कि कौन कौन सा हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, बेस है, मतलब क्षारक है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है, जिसका सूत्र था NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। उसका बाद है
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है KOH। उसका बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ये तो हो गया हमारा किसका, बेस के बारे में, मतलब क्षारक के बारे में। अब इसका हमारा आगे टॉपिक आता है सूचक, यानी कि सूचक किसे कहते हैं और सूचक होता क्या है और क्या है। तो सूचक होता है यानी कि सूचक क्या है, तो सूचक क्या है, तो इसका आगे हम देखेंगे वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने में सहायता करता है उसे सूचक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे हम अम्ल और क्षारक को पहचानने में हमें मदद करता है उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है, तो सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से आते हैं, तो प्राकृतिक सूचक में पहला आता है लिटमस, दूसरा आता है हल्दी और तीसरा लाल पत्ता गोभी। ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। और सेकेंड आता है कृत्रिम सूचक जिसे आदमी लोग ने बनाया है, यानी कि जो मैनों ने बनाया है। तो फिनोथेलिन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनोथोलिन होता है और मिथाइल ऑरेंज होता है, ये होता है कृत्रिम सूचक। ठीक है, इसका बाद आता है हमारा गंधीय सूचक जिससे गंध से पता चलता है। ठीक ना, तो गंधीय सूचक में क्या क्या आता है, गंधीय सूचक में सबसे पहले प्याज आएगा, लौंग का तेल और वैनिला, ये क्या होता है गंधीय सूचक। तो इसमें आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आगे बताएंगे। तब तक के लिए